नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ महापंचायत के बीच। जी हाँ, नोएडा में आज महापंचायत किसानों की, क्योंकि 2 तारीख को जिस तरीके से आंदोलन की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि दिल्ली कूच का आह्वान किया गया किसानों की तरफ से, और उसके बाद जब किसानों ने वहीं अपना धरना स्थल बना लिया तो कल अचानक से पुलिस वहां पर पहुंचती है और पूरा का पूरा धरना स्थल को खाली करा देती है, लाठी चार्ज करती है और तमाम किसानों को गिरफ्तार भी करती है। और इसी गिरफ्तारी के बाद जो है किसानों का आक्रोश कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि एक महापंचायत का ऐलान कल ही शाम कर दिया जाता है कि नोएडा में महापंचायत होगी। तमाम किसान इस महापंचायत में आज मेरे बीच जो है वो मौजूद है। सबसे एक बार बातचीत करेंगे, आखिरकार कब वो किसान छूटेंगे और क्या किसानों की आगे की तैयारी रहेगी, क्या तैयारी रहेगी अगर किसान नहीं छूटते हैं, या क्या अभी ऑर्डर आया है? मेरा नाम सुमित तंवर है, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। और अभी जो वार्ता चल रही है पंचायत की, जो फिलहाल अपडेट है, अधिकारी भी दोबारा वार्ता करने आए हैं। जो एसकेएम के लोग हैं वो वार्ता कर रहे हैं प्रशासन से। अभी जो पहले वार्ता, इससे अभी थोड़ी देर पहले वार्ता हुई थी, उसमें ये कहा था जो कल किसान बंद हुए हैं उनको 1 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। फिर दोबारा से अभी वार्ता चल रही है, उसमें क्या वार्ता का अभी कोई वार्ता भी चालू है। और जो 25 तारीख से महापड़ाव चल रहा है, उस पड़ाव को लेकर 2 दिन ग्रेटर अथॉरिटी पर, फिर यमुना अथॉरिटी पर जो दिल्ली कुछ हुआ 2 तारीख में, उसके बाद 3 तारीख में जो कायराना हरकत यहाँ के शासन प्रशासन ने की, हमारी माताएं बहनें किसानों को उठाकर लाठी के डंडे के दम पर जेल में ठोस दिया गया। ये सोचेंगे कि यहाँ के किसान की आवाज़ बंद हो जाएगी, ये आवाज़ बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। नोएडा में 81 गाँव है, किसी भी गाँव में चले जाओ, एक किसान अपने मकान पर लोन नहीं ले सकता, अपना मकान बेच नहीं सकता, अपने उसमें 100-200 एकड़ जमीन बेच नहीं सकता, अपनी बेटे की शादी नहीं कर सकता। धोखे से प्राधिकरण ने किसानों की जमीन पे अपना नाम दर्ज कर रखा है, जिसको लेकर मांग है 10% जमीन। 10% जो जमीन हमें मिलनी थी, जो पूरी की पूरी 100 जमीन इन्होंने बिल्डरों को बेच दी, वो 10% के प्लॉट हमें आज तक नहीं मिले हैं। 64% जो मुआवजा हमें मिलना था वो हमें आज तक नहीं मिला है। ये हमारे करार अथॉरिटी जो हमने जमीन दी, और आज हम भी परेशान हैं, हमारे घर तक के नोएडा का नाम दर्ज है। ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के किसान का है, पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर के किसान का है। योगी आदित्यनाथ से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए थे, सारी बातचीत विफल हो गई थी क्या आपकी? सारे रास्ते बंद नहीं हुए, किसान ने कोई रास्ता बंद नहीं करा। पहले भी आंदोलन हुए, लास्ट में आके इन्होंने क्या हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी 3 लोगों की तो कमेटी बनी, कमेटी ने भी सिफारिश सरकार की कर दी, अनुचित बात बता दी, किसान के फेवर में बात नहीं की कमेटी ने। अरे हमारे करार है, कोई हमारी मांग नहीं है। मांग होती है हमारी चिकित्सा की, शिक्षा की, रोजगार की। ये तो हमारे अधिकार है जो हमने जमीन दी, करार करा सरकार से, अथॉरिटी से। हमारे करार नहीं मिलेंगे क्या? मतलब तुमने बिल्डर को 100% जमीन बेच के उसका पैसा खा लिया, हमसे खरीदे 2 रुपए गज, बिल्डर को बेचा तुमने 2 लाख रुपए गज, और किसान आज भी उस 10% के लिए डोलेगा रोड पे, लाठी खाएगा, डंडे खाएगा, जल जाएगा। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज महापंचायत का जो भी निर्णय होगा, एसके में भी वार्ता चली शासन प्रशासन से, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, शासन को भुगतना पड़ेगा। कब से भुगतवा रहे हैं सरकार को आप ये खामियाजा? 4 साल पहले भी बैठे 13 महीने के लिए सड़कों पर, तब कमेटी बनाई गई, आज तक वो चीजें पूरी नहीं हुई। ये लड़ाई क्षेत्र से चली आ रही है नोएडा की। पहले प्रधानमंत्री जब देश में आए 2014 से पहले किसान का नाम लेकर आए, उन्होंने कहा जब भी मैं सरकार में आऊंगा किसानों की आय दुगनी करूंगा, जो भी किसानों की मांग है वो सारी लागू करूंगा। ये वो गौतम बुद्ध नगर की भूमि है जहां से 2013 में जो अधिग्रहण लागू किया गया, भट्टा पार्सल हो, घोड़ी बछड़ा हो, क्रांतिकारी भूमि रही है यहाँ की। और सरकार को ये हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार को 10 साल तो हुए, यहाँ बसपा सरकार रही वो 5 साल में हट गई, सपा सरकार रही वो 5 साल में हट गई, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट मार गई एकदम पे, ये भी हटेंगे सत्ता से यहाँ से। ये गौतम बुद्ध नगर राजधानी समझो इसको, लखनऊ को तो नाम की राजधानी है। जो वित्त जाता है सबसे ज्यादा जिला गौतम बुद्ध नगर से वित्त जाता है सरकार के लिए। हटेंगे नहीं, पीछे डट कर रहेंगे यहीं पर, हटेंगे नहीं, समाधान तक यहीं अड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। चाहे जब लाठी मारो, जेल भेजो, गोली चलाओ, जब तक हमारी मांग है, हमारे हथियार है आप पर क्या है? उन पर इतने हथियार, आप पर क्या है? हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हमारी हिम्मत, हमारी एकता, हमारी ताकत है। पूरे देश की जनता हमारे साथ है, पूरे देश का किसान हमारे साथ है। चलाओ ना लाठी डंडे, चलाओ गोलियां। चलाई तो कल महिलाओं को नहीं छोड़ा, तो आने वाला समय बताएगा ना। वही तो आक्रोश है, पूरे देश में कितना आक्रोश है बताओ, और पूरे प्रदेश में क्या आक्रोश बताओ। आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। 5 साल इंतजार करिए, अब आने वाले 5 साल नहीं, अभी तत्काल प्रभाव से आंदोलन चालू है। हम दिल्ली जाकर बैठेंगे रोड पे, दोबारा हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, रोड पे बैठेंगे जाके। जब जो चीज संभव नहीं है उसको क्यों बोल रहे हैं? संभव क्यों नहीं है? खूब संभव है। पहले ना बैठे 4,000 की पुलिस फोर्स तो परसों ही मौजूद, पहले ना बैठे 13 महीने दिल्ली के चारों तो 4,000 की पुलिस फोर्स परसों ही 4,000 मंगा लो, 4 लाख मंगा लो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। यहाँ किसान है, यहाँ गोली खाने के लिए किसान बैठा हुआ है। ये भट्टा पार्सल जैसा जो किसान में यहाँ, ये वो भूमि है जिसने 2013 का कानून ला के दिया, और उसी कानून को ये यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं।
और ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 2020 में यहाँ के 323 गांवों का जो है नोटिफिकेशन हो गया। यहाँ के अधिकारी अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे। हाँ, ये राज्यपाल का जो है आदेश है 2020 का, 323 गांवों का प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उनका निस्तारण कर दिया अंतर है। ये कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। 2013 बिल आ जाया, चूल्हा को नहीं कर रहे उसको ये लोग। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। किसान की आय होगी तो नहीं पूछो प्रधानमंत्री से, और आप उनसे भी जाकर सवाल पूछो। उनके रिकॉर्ड में हो गई, रिकॉर्ड में तो होगी, पेपरों में तो पता नहीं क्या क्या होगा। धातु में बताओ ना क्या स्थिति चल रही है। उनके डाटा में तो यूपी का किसान सबसे खुशहाल किसान है पूरे देश भर में। ईवीएम हट जाएगी तो डाटा बदल दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं, हर काम में झूठ बोलते हैं। उन्होंने 13 महीने जब अलग वो चलते रहे वहाँ आंदोलन, उन्होंने एक कमेटी बना दी तुम्हारा 3 महीने में सब डेटा हो जाएगा। अपने में चढ़ा दी, किसान का लिगड़ेगा 9 बीघे, वे बताओगे 18 बीघे, क्योंकि झूठ बोलना इन पर आता है। इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी झूठ बोलने की। ये इस देश का जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं। इस देश को ये वहाँ पूछाना चाहते हैं। उधम सिंह गोली वही ना मारते जाके, यहाँ उधम सिंह भी रहते हैं। अभी तो कह रहे देश जो है बहुत ऊपर पहुंचा, वो उनके ऊपर जितने मोदी ऊपर पहुंच जाएगा देश खत्म। मोदी तो पूछा रहा है इस ऊपर, और कुछ ऊपर नहीं पहुंच रहा है। ये हाईवे पे कुछ चल रही जनता, खेत में कौन चलेगा? वहाँ हमारे खेत में बुग्गी जाने का ढंग रास्ता नहीं है। इतने गौरव को चल रहे हैं हम, इतने गौरव को, हमारे ट्रैक्टर इतने गौरव को चलते हैं। वहाँ टोल के पैसे नहीं मिलते है ना, वहाँ डकैती नहीं आती। जब किसानों की बात आती है तो ये अपना गारंटी कार्ड खोल के रख देते हैं कि हम किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, हम किसानों को ये योजना दे रहे हैं, इतनी जो है बिजली पहुँच रही है। ये झूठ बोलते हैं। 500 रुपए अपने, ये 500 रुपए उल्टे ले लो, हर महीने ले लो 500 रुपए, लेकिन हमारे गन्ने का भाव 550 कर दो, 600 कर दो, हमें तो कर दे 200 रुपए, 300 रुपए, और ऊपर बताया किसान ऊपर पहुंचा दिया। यो किसान हाईवे पे बैठा दिया ना ऊपर, जो ना नीचे आ सके ना काम कर सके। वहाँ गंडे के चौकत पड़े हुए खावे हैं वहाँ बैठ के, हमें खेत में जाने का रास्ता नहीं है। इसी के लिए राड चल रही है। यहाँ जमीन हमारी छीनने मंड गए, भैंस बांधने को हमारी जगह नहीं है यहाँ। और ये क्या करेगी सरकार? जिस विषय पे आप बात करनी चाहते हो, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। पिछले 3 दिन से लगातार जो आप कवरेज कर रहे हैं, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र लोग हो, जो किसान की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। अभी जो आपने एक विषय बताया था कि भाई किसान तो खुशहाल है। यदि इस देश का किसान खुशहाल होता तो माननीय उप प्रधानमंत्री जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उपराष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया है, यदि वो वास्तव में देश का किसान खुशहाल है तो उस व्यक्ति को ऐसी स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? वो समर्थन में वो भारत के कृषि मंत्री को इससे ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो किसान के साथ जो आपने वादे किए हैं, उन वादों को आप पूरा क्यों नहीं करते? आपके साथ दिक्कत क्या है? लेकिन मैं इस चीज़ में ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता। हम नोएडा के किसान हैं। मैं प्रमोद हूँ, मेरा नाम है, जिलाध्यक्ष किसान एकता संघ हापुड़ से हूँ। मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ, ये गौतम बुद्ध नगर की धरती वो ऐतिहासिक भूमि है, जहाँ से देश की आज़ादी से लगा के आज तक लोगों ने कुर्बानी करने का काम किया है। सन 57 की क्रांति भी यदि हुई है तो ये मेरठ मंडल की भूमि में ही गौतम बुद्ध नगर आता था, वो भी क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। और ये किसानों की जो परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं, किसान देश का आक्रोश में है, खासकर गौतम बुद्ध नगर का किसान आक्रोश में है, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब तक हमारी जो 3 मांगे जिनको लेकर 25 नवंबर से लगातार हम धरने पर बैठे हुए हैं, हमने नोएडा प्राधिकरण पर धरना दिया, हमने यमुना विकास प्राधिकरण पर धरना दिया। यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा विकास प्राधिकरण हमारे खिलाफ नहीं है। उन्होंने जो बजट बना के भेजा है, जो उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजा है, जो उन्होंने जो अपनी जो सहमतियाँ बना के भेजी हैं, वो उन्होंने किसानों के पक्ष में भेजी हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस गौतम बुद्ध नगर को कंगाल करना चाहते हैं। ये उनकी एक प्री प्लानिंग है। वो यहाँ के किसानों को ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं, वो किसान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं। मतलब अब की बार देखिए, सीधा सीधा सवाल ये रहेगा कि अब की बार अगर मांगे पूरी नहीं हुई, आश्वासित करके लौटाया जाता है, तो किसान वापसी जाएगा, दिल्ली जाएगा। देखिए हमारा जो किसान है वो दिल्ली जाएगा, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा है, अब देखो, एक तरफ तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहीं कल हमारे जो माननीय योगी जी हैं वो एक महंत हैं, और उनको ये परिभांति पता है कि यज्ञ वेदी से कभी भी किसी दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता। लेकिन कल क्या हुआ, अगर उनको ये मालूम है, अगर वो महंत हैं, तो जिस पुलिसकर्मी ने
वहाँ पर यज्ञ वेदी से वहाँ किसानों को उठाया है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, वरना ये सरकार को, ये यज्ञ जो कल चल रहा था यही सरकार को ले डूबेगा और माननीय योगी जी की जो छवि है वो ये उसको धूमिल करने का काम कर रहा है। और जो है कभी भी किसान हो या वो हो, इन्होंने महिलाओं के जो है चोटी पकड़ने का भी काम करा है कुछ पुलिस वालों ने, वो वीडियो में है, सभी की फुटेज मंगाई जाए और उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे आखिरी में जरा एक? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किसान SKM का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये अपने घर से ये मन बना के निकला है, जब तक समस्या का समाधान नहीं, किसान की घर वापसी नहीं। मतलब या तो समस्या का समाधान होगा या फिर किसान जो है वो घर वापसी करेगा। यही तमाम बड़े सवाल हैं और इसी के बीच देखिए लगातार हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, लगातार किसानों के बीच पहुँचे हुए हैं और आपके बीच एक अपडेट जो है वो पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ जो है देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।